आप सब लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने चाइनीज कैसे सीखी। हर वीडियो के नीचे मुझे यही सवाल देखने को मिलता है कि आपने चाइनीज कैसे सीखी, आपकी चाइनीज बहुत अच्छी है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। ना दूसरा सवाल वो ये है कि ये मेरे हस्बैंड की पहली शादी है या दूसरी शादी है। बहुत सारे लोगों ने तो खुद से गेस भी कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि मैंने चाइनीज कैसे सीखी। मेरे सबसे बड़े उस्ताद तो मेरे साथ ही बैठे हैं जिनकी तरफ से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली चाइनीज सीखने के लिए। हमारी शादी को ना अभी कुछ ही टाइम गुजरा था तो मैंने चाइनीज सीखना स्टार्ट कर दी थी। वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश किया था, कहते तुम सीखो सीखो, हम बात कैसे करेंगे, फ्यूचर में कैसे आगे हम चलेंगे। तो दूसरी बात ये कि मुझे शौक था इनकी जुबान सीखने का। मैं चाहती थी अपने हस्बैंड से बात करना, मैं इनसे कैसे बात करूंगी, इनसे मैं बात करना चाहती थी बगैर फोन के। स्टार्टिंग में तो हम ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते थे काफी टाइम ना। लाइफ पार्टनर जो होते हैं उनको एक दूसरे को समझना, कोई बात करना, तो ये जबान बहुत जरूरी है अगर आपने लॉन्ग टाइम एक दूसरे के साथ चलना है। बस यही था और मुझे शौक था चाइनीज सीखने का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये टफ है, मुझे नहीं समझ आती वो किस हवाले से कहने के लिए। मुझे भी याद है स्टार्टिंग शादी के स्टार्ट में ना मेरी एक दोस्त है, चाइनीज आती थी मेरी दोस्त को ना, शादी की शुरू की बात है, यार मुझे एक दो वर्ड तो सिखाओ तुम चाइनीज के। तुम उसने मुझे सिखाया निदा वादा, मुझे अभी भी याद है। खैर कोई आपको नहीं सिखा सकता, इसके लिए आपको खुद ही स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं 你现在的水平达到翻译的水平了。तो अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं शादी से पहले अपने हस्बैंड की ट्रांसलेटर थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनको जानती भी नहीं थी। तो मुझे तो अलिफ से बे भी नहीं आता था चाइनीज का, तो मैं इनकी ट्रांसलेटर कैसे बन सकती हूँ। वही मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ तुम ट्रांसलेटर थी, मजाक कर रहे हैं। तो खैर मुझे अलिफ से बे भी नहीं आता था, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। मतलब चाइनीज होती क्या है, एक शौक था सीखने का और बस यही शौक था जो मुझे यहाँ तक ले आया। इंसान किसी चीज को मुसलसल लगा रहे ना, किसी चीज के पीछे उसको करता रहे बार बार, तो इंसान वो चीज सीख जाता है। अच्छा मैंने ना एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था चाइनीज सीखने के लिए ना। मैंने ना गूगल पे ऐसे ही रैंडमली सर्च किया और वो ऊपर आ गया और मैं वहां गई, मैंने एडमिशन लिया और मैंने चाइनीज सीखना स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में मतलब कि एक्सेंट, मतलब मैं प्योर पंजाबी हूँ, पंजाबी से मैं उर्दू में शिफ्ट हुई। मतलब स्कूल में तो उर्दू ही हमारी बोली जाती थी, पंजाबी प्योर पंजाबी मैं बचपन से बोलना स्टार्ट किया। फिर उर्दू से फिर जब चाइनीज में आप शिफ्ट होते हो ना, चाइनीज का एक एक्सेंट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मुश्किल भी है ना, अजीब भी लगता है। जैसे हमारा कोई नॉर्मल बंदा जैसे बात करना शुरू होगा ना चाइनीज में, तो उसको स्टार्टिंग में बड़ा अजीब लगेगा। उसको ये लगेगा कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, पता नहीं चाइनीज मेरी ये बात समझेगा ये नहीं समझेगा, मेरी इंसल्ट ना हो जाए। ये सब चीजें मैंने फेस की है। मेरे तो हस्बैंड थे, फिर भी मैं इनको ना कुछ कहती थी तो ये अक्सर मेरी मुंह की तरफ देखते थे कि ये मुझे क्या कह रही है, इसको समझ नहीं आती थी। वही समझ यार 看你人从那观察他的表情，能猜出来一点，去分析你在说什么。हाँ, अच्छा ना चाहते थे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, लेकिन अभी हमारा क्या होता है कि बाज दफा ना, अब तो मेरे हस्बैंड मेरे मुंह में अभी कुछ वर्ड होते हैं, मेरे हस्बैंड फौरन से समझ जाते हैं। पहले इनको भी ये होता था ना, स्टार्टिंग में सीख रही थी, इनका एक्सेंट सीख रही थी, लफ्ज बोलना आ गया था, लेकिन एक्सेंट और वो प्रैक्टिस करना मेरा जारी था। अभी अपने हस्बैंड को ना कुछ भी कहना चाहती थी ना, पहले मैं ना उसकी प्रैक्टिस करती थी 2 से 3 दफा। हालांकि ये तो हस्बैंड है, और फिर जब नॉर्मल स्टूडेंट को चाइनीज सीखता है ना, उसको ये चीजें फेस करना पड़ती है। मुझे गलत ना बोल दूं, मतलब एक वर्ड है चाइनीज का, उसके कितने ज्यादा मतलब है। ऐसे ही फिर चाइनीज सीखने का मेरा सफर शुरू हुआ। चाइनीज सीखते सीखते स्टार्टिंग में बड़ा ऑकवर्ड फील होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुबान खुलना शुरू हुई। तो मेरे साथ ना स्टार्टिंग में ऐसे भी होता था, मैं कोई लफ्ज बोलती थी ना तो मुझे होता था कि मैं अपने हस्बैंड के मुंह की तरफ भी देखती थी कि इनको समझ आ गई है, फिर मुझे तसल्ली हो जाती थी कि इनको समझ आ गई है। तो ये ना हर स्टूडेंट ये चीज फील करता है, लेकिन प्रैक्टिस और बार बार बोलना, मतलब जितना हो सके आप चाइनीज को बोलो और प्रैक्टिस करो इसको ना बोलने की और सुनने की, तो उतनी ही ज्यादा ये आपके लिए ना आसान होती चली जाएगी। अब जब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना चाइनीज सीखने के लिए, आपको बताया जाता है आप 6 महीने में सीखोगे, आप 9 महीने में सीखेंगे, आप 1 साल में सीख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये मुसलसल सीखने का सफर है। मुझे याद है कि हमें बताया गया था कि 6 महीने में आप चाइनीज सीख जाएंगे, तो मैं इंतजार करती थी 6 महीने कब पूरे होंगे, कब मुझे सारी चाइनीज आ जाएगी। लेकिन वही ना, मतलब इंसान को इतना नॉलेज नहीं होता, इंसान स्टूडेंट जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना स्टार्ट करता है। मुझे याद है जब 6 महीने खत्म हुए ना, तो मुझे काफी हद तक आई। पता क्या, ये जो स्टूडेंट सीख रहे हैं ना चाइनीज सीखने के, HSK 1, HSK 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं 1500, 4000, 3000 ऐसे वर्डिंग होती है कुछ सीखने के लिहाज से। तो ये डिफरेंट तरीके से आपको हर जो टीचर है ना वो सिखाता है। अगर तो आपको अच्छा उस्ताद मिल गया, हमारे सर उमैर माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, दुआ में वो तो शामिल है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जुबान उन्होंने मुझे दी है। वहां से मैंने सीखना स्टार्ट की और फिर दूसरे जो उस्ताद है ना, पहले उस्ताद मेरे सर उमैर है और दूसरे उस्ताद मेरे हस्बैंड है। लोगों नीचे ये सवाद लाश है नीचे दाओ
ई पांचुंग वन नी चाओ। अच्छा चाइनीज लोग किसी को ना अपनी जुबान नहीं सिखाते, लेकिन भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे दूसरे उस्ताद आप हैं, आपसे मैंने ज्यादा सीखी। बड़ी बहस भी करती हूँ इनके साथ वो सीखने के लिए ना। स्टार्टिंग में मैंने मतलब बड़ा मैं अपने शोहर का सर खाती थी कि ये बताओ वो बताओ, ये क्या होता है वो क्या होता है। मतलब मुझे इनका ना एक्सेंट कॉपी करने की ना बड़ी जल्दी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक्सेंट जितनी जल्दी मुझे इनका आएगा ना इनके साथ बोलने का, उतनी ज्यादा मतलब मेरे लिए आसानी होगी ये सब कुछ बोलना और इनको समझाना, इनसे बात करना। हर टीचर का ना चाइनीज पढ़ाने का एक अपना तरीका होता है। हमारे जो सर थे ना उन्होंने हमें नाम से स्टार्ट किया था। मतलब जब आप चाइनीज सीखते हो ना तो आपको ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट जुमले सिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप स्टार्टिंग में ना नेम याद करना शुरू करते हैं, मतलब कि फ्रूट्स के, सब्जियों के, हर तरह के आपको नाम सिखाए जाते हैं ना। फिर आपने जिस फील्ड से रिलेटेड सीखना हो फिर वो उसका स्टेप बाद में आता है। अच्छा मैंने चाइनीज को ना लिख लिख कर बहुत याद किया, क्योंकि मेरे से ना रट्टे लगाकर याद। अच्छा मैं ना चाइनीज, अच्छा पॉपी पिए सोखा मामा फाइ सैफी। अच्छा मेरे से ना चाइनीज रट्टे लगाकर याद नहीं हुई। रट्टे लगाते हो ना वो आपके माइंड में, इधर से आप अपने माइंड में डालते हो, एक कान में दिमाग में डालते हो और इस दिमाग से आपकी वो चीज निकल जाती है। तो मैंने क्या किया, मैं लिख लिख कर याद करती थी और मैंने इतने रजिस्टर भरे थे ना अपने। ये देखें अभी मेरी बेटी जो है ना ये काफी ज्यादा रजिस्टर्ड है, मेरी बेटी इनके साथ खेलती है। अभी भी ये मेरे पास पड़े हुए हैं। कुछ बुक्स थी जिसके साथ सर ने हमें स्टार्ट करवाया, ये HSK 5 वगैरह, HSK 2 की ऐसे वाली बुक्स भी थी मतलब जिनके ऊपर ना हमने लर्निंग की ना, तो ये बुक्स वगैरह थी। मैंने तकरीबन 6 महीने मैंने चाइनीज के लिए क्लासेस ली थी। उसके बाद जितना भी मैंने लर्न किया ना ये मैंने खुद से लर्न किया, घर बैठ के वीडियो से, टिकटॉक से, चाइनीज मूवी देखकर, चाइनीज ड्रामे देखकर, क्योंकि मैंने जो बेसिक चीज थी ना जो सर ने हमें पढ़ाई है वही बहुत जरूरी थी। 6 से 7 महीने चाइनीज के आपको ना इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी रूट समझने के लिए चाइनीज का ना, एक उसका एक्सेंट बोलने के लिए, उसको बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो हमारे सर ने हमें बड़े अच्छे से पढ़ाया है। एक एक वर्ड का वो बताते थे कि इसका मतलब क्या है। पहले हमने चीजों के नाम याद करना स्टार्ट किए, फिर उसके बाद हम जुमलों पे आए, मतलब फिर जुमले बनाना शुरू किए। तो ये टाइम लगता है, लेकिन मैंने जो है ना लिख लिख कर याद किया। 6 महीने बाद मैंने लिखना बंद कर दिया था। रसगुल्ला ना वो पीछे आवाजें दिए जा रहा है। फिर मैंने फोकस किया सुनने पर, बोलने पर। चाइनीज को ना आप रट्टे लगाकर याद नहीं कर सकते। जितना भी आप इसको रट्टे लगाकर याद करते हो ना, ये आपके दिमाग में आप याद करते हो, ये सुबह उठोगे आप भूल जाओगे। तो इसको बेहतर तरीका ये है कि आप पहले देखो कि आप किस तरीके से आपको कोई चीज याद रहती है। ये चीज आपने पहले नोट करनी है कि मैं क्या तरीका अपनाऊं, किस तरीके से मैं इस चीज को याद रखूं। स्टूडेंट्स होते हैं उनको लिख लिख कर चीज याद होती है। कुछ लोग होते हैं उनको एक ही लाइन को ना बार बार रिपीट करके उनको वो चीज याद होती है। कुछ को रट्टे से होता है। तो जो भी तरीका आपका है उससे आप स्टार्ट लो। फर्स्ट 6 मंथ आपको बहुत इसके ऊपर फोकस करना है। आपको मेन फोकस आपका जो होना चाहिए ना वो चाइनीज लर्निंग पे होना चाहिए। इसको लिखना है, इसको बार बार बोलना, प्रोनाउंस करना, बोलना जितना हो सके। आपको ऑकवर्ड लगे लेकिन आप बोलोगे ये चीज ना, तो बोल कर इसको लिख लिख कर आप याद करना स्टार्ट करो। स्टार्ट लो आप चीजों के नाम याद करने से, और फिर उसके बाद जुमले बनाने से, फिर जुमले से 2 से 3 लाइनें बनाने से, 3 से फिर आगे से ज्यादा से ज्यादा फिर इंसान करता जाता है। लेकिन फर्स्ट जो 6 मंथ है ना इस चाइनीज सीखने के, वो थोड़े से आपको लगता है कि है, क्योंकि इंसान एक नई जुबान में शिफ्ट होता है। अभी भी ना मुसलसल जारी है चाइनीज सीखने का सफर, और पता नहीं ये कब तक जारी रहेगा। चाइनीज एक ऐसी जुबान है कि आप सीखते जाते हो, जितना आप इसके अंदर जाते हो ना ये उतनी खुलती है, आपके माइंड में बैठती जाती है। इसका एक जो बेनिफिट है ना इस जुबान का वो ये भी है कि एक लफ्ज के नाम बहुत सारे मतलब आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा, आपको स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार ये क्या, इस वर्ड का ये भी मतलब है, ये भी मतलब है, बोलूंगा तो गलत ना हो जाए। एक ही लफ्ज के बहुत सारे मायने हैं, एक ही लफ्ज में इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लेकिन बाद में आपके लिए बड़ी आसानी भी हो जाती है। चाइनीज जुबान चुंगवन ये बहुत मतलब अगर आप सीख लोगे ये तो आपको बहुत फायदा देगी। कुछ लोग कहते हैं ये मुश्किल है, मुझे नहीं समझ आती कि वो किस लिहाज से कहते हैं कि ये मुश्किल है। काम है, कोई भी चीज है, अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से करें, आपको शौक हो वो करने का, एक लगन हो इंसान के अंदर, तो वो इंसान कामयाब जरूर होता है। एक ना एक दिन आता है, टाइम लगता है। अच्छा हमारे पाकिस्तानी अवाम का बड़ा मसला है कि जल्दी हो जाए, 6 महीने में कोर्स हो जाए, साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए तो हमें ये सारी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है। जो इंसान सब्र के साथ, पेशेंट के साथ आराम से लगा रहता है ना, वो कहते हैं ना खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनिए ना आपने, कि जो आराम से लगा रहेगा ना बस वही आखिर तक पहुंच जाएगा। अब मैं आप लोगों को ना अपनी बेटी की बात सुनाती हूँ। कुछ दिन गुजरे हैं, कुछ महीने पहले की बात है। मेरी बेटी ने ना अपने पापा के साथ ना कोई बात की चाइनीज में ना,
कोई वर्ड सीख लिया इसने नया। अच्छा खैर मुझे वो नहीं आता था, ये इसने ना मेरे साथ बोला, मुझे समझ नहीं आई। जब इन दोनों को, बाप और बेटी को मैंने बात करते सुना ना, तो फिर मुझे समझ आई कि ये लोग ये बात कर रहे हैं। मतलब कि अभी भी मेरा सीखने का अमल जारी है। ऐसा नहीं कि मुझे सारी चाइनीज आ गई, मैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। अच्छा, इंसान वही कामयाब होता है जो दिन ब दिन खुद को ग्रो करता है, कुछ नया सीखता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपने एक दफा कोई चीज सीख ली है उसके बाद आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ का कोई भी शोबा हो जाए, कोई भी काम हो जाए, आप दिन ब दिन उसमें महारत हासिल करते हो, आप उसको मजीद बेहतर करते हो, अच्छे से अच्छे होते जाते हो लोगों। अच्छा, अभी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि मेरी मैंने आपको बहुत ज्यादा लेक्चर दे दिया है। मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि मेरी अभी चाइनीज कैसी है, अच्छी है, कैसी है। लब्बादा चुंगवन शिनजाय नी गासुवानी चंदा शुआ हाप हाप 真的好，我老婆太棒了。 शेष लोगों हाय शनीशा। अच्छा, मैं एक और सवाल से पूछती हूँ, मैं जब गुस्से में होती हूँ फिर अब मैं मेरी चाइनीज कैसे होती है। शमशा व संची वा स्वाद चुंगवा हाप खै पुखै 生气和说中文是两码事。 अच्छा, गुस्से में होती है ना फिर इंसान ज्यादा अच्छे से और तरीके से अच्छे से बोलता है ना। रमेश मुझे कहते हैं तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। चाइनीज जुबान सीखने का अभी भी सफर जारी है, इसको मुसलसल मैं सीख रही हूँ, दिन ब दिन खुद को ग्रो कर रही हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ मैं दिन ब दिन ना। मेरा ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप लग गया, मैंने कुछ सीख लिया जी, मैंने बड़ा कुछ वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अभी भी मुसलसल सीख रही हूँ। तो दूसरा ये कि अगर आपने ये जुबान सीखनी है ना, अपने माइंड से ये निकाल दें कि ये मुश्किल है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके अंदर शौक हो, लगन हो और मुसलसल कंसिस्टेंसी हो तो आप इसको सीख जाएंगे। दूसरा सवाल आप लोगों का ये था कि मेरे हस्बैंड की ये पहली शादी है, दूसरी लोगों खनथाई तोरम जैसे निदा तैयार से देखो, हाई से तेज से देखो। 第二次， ये निकाह से था मैं। 第二次， ये इनकी दूसरी शादी है यार। आप खुद देखो ना कि वो 60 प्लस हो गए हैं, अब वो 60 साल इस इंतजार में थोड़ी बैठेंगे कि कोई लड़की होगी मैं उसके साथ शादी करूंगा, मैं थोड़ी गुजारेंगे अपनी लाइफ। 60 साल एक अरसा होता है। उनके बच्चे भी जवान है, मेरे से बड़े, उनके बेटा और बेटी है, 2 बच्चे हैं उनके माशाल्लाह से। तो यही है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ, और फर्स्ट वाइफ जो इनकी है ना वो चाइना से है। मेरे हस्बैंड का ना काफी टाइम पहले डाइवोर्स हो चुका था, मेरी वजह से नहीं हुआ, बहुत अरसे पहले इनका डाइवोर्स हो चुका था। लेकिन इनका ऐसा नहीं होता कि मतलब डाइवोर्स हो चुका है तो आपस में बातचीत ना हो। अभी भी इनकी अपने वाइफ से, फर्स्ट वाइफ से बात होती है, अपने बच्चों को लेकर ये डिस्कस करते हैं। हालांकि इनके बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं, वो अपने घर वाले हैं। तो ये इनकी फैमिली है। इनकी फैमिली चाइना में जरूर है, इनकी फैमिली चाइना में भी है, इनकी फैमिली पाकिस्तान में भी है। तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी मेरी इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज लोगों, बाय बाय। 再见再见，拜拜。 अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज लोगों शाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।